अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर का सेकंड पार्ट है, मतलब ये दूसरी वीडियो है उसकी। जहाँ से दोबारा स्टार्ट लेते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था डिज़ाइन ऑफ रिपीटेड लोडिंग पर और फटीग स्ट्रेंथ में। असल में ये जो डिज़ाइन ऑफ रिपीटेड लोडिंग या फटीग स्ट्रेंथ है, ये एक क्राइटेरिया है जो कि हम डिज़ाइन के दौरान कंसिडर करते हैं जब हम टेंशन मेंबर के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें होता ये है कि लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फेलियर होता है वो स्ट्रेस लेवल से जो यील्ड स्ट्रेस है हमारे पास उससे पहले ही अचीव हो जाता है। और ये इफेक्ट, ये जो फिनोमेना है, ये काफ़ी प्रोनाउंस तब होता है जब हमारे पास एक्सट्रीम टेंसाइल वैल्यूज आ रही हो, मतलब लाइक अब 1000 किलो न्यूटन पे चले जाएं, फिर जीरो पे आ जाएं, फिर 2000 पे चले जाएं, फिर जीरो पे आ जाएं। सो मतलब जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उस वेरिएशन की वजह से ये इफेक्ट काफ़ी प्रोनाउंस हो सकते हैं। और ये फटीग स्ट्रेंथ जो है किसी भी मेंबर का, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। वो है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग, कितनी लोडिंग साइकिल्स उसकी लाइफ टाइम में वो उस पर आ सकती हैं। उसके अलावा द प्रेजेंस एंड इनिशियल साइज ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक डिसकंटिन्यूटीज, फ्लॉज विद इन द माइक्रोस्ट्रक्चर, फैब्रिकेशन के दौरान उसमें कोई माइक्रोस्कोपिक डिसकंटिन्यूटीज तो नहीं है। अगर वो डिसकंटिन्यूटीज हैं तो उससे होता ये है कि हमारे जो ये इफेक्ट्स है वो काफ़ी प्रोनाउंस हो सकते हैं रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से। जो डिसकंटिन्यूटीज हैं या फ्लॉज हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी अगर काफ़ी रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग होगी, और उससे ये होगा कि फेलियर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तीसरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वेरिएबल है वो है कि रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ सर्विस लोड स्ट्रेस, कि जो हम उस पर लोड लगा रहे हैं उसकी जो वेरिएशन है वो कितनी है, कि सर्विस लोड उस पर कितना आ रहा है और वो किस मिकदार, किस वेरिएशन से वो रिपीट होता जा रहा है। ये रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस रेंज इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लोडिंग। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसमें से मिनिमम स्ट्रेस हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो पूरी हिस्ट्री ऑफ लोडिंग में आ सकती है। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर स्ट्रेस रिवर्सल अकर्स, the range becomes equal to the sum of the magnitude of tension and maximum magnitude of compression in a cycle, and the conditions become more critical. इसमें अगर ये स्ट्रेस रिवर्सल सिर्फ टेंशन साइड पे होती कि जीरो, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ उस पर, टेंसाइल स्ट्रेसेस उस पर लगते हैं, फिर जीरो, फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगते हैं, तो वो मतलब एक डायरेक्शन में उस पर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेस रिवर्सल्स इस तरह की हैं कि वो उसमें पहले टेंशन में आती हैं, फिर जीरो होती हैं, फिर कंप्रेशन में चली जाती हैं, फिर जीरो होती हैं, फिर टेंशन में आ जाती हैं, तो इस तरह मतलब स्ट्रेस रिवर्सल साइकिल्स अगर हो रहे हों तो उससे होता ये है कि ये जो इसके वेरिएशन रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा चली जाती हैं और पॉजिटिव में भी। तो वो जो रेंज है, द डिफरेंस बिटवीन दोस टू रेंजेस, टू मैक्सिमम्स, जो एक्सट्रीम्स हैं, वो काफ़ी प्रोनाउंस हो जाती है और उससे ये कंडीशन काफ़ी और क्रिटिकल हो जाती है। According to AISC, the stress range is defined as the magnitude of change in stress due to application or removal of service live load. Okay? So this is the definition. The stress range will be equal to the sum of magnitude of two extreme stresses if they are acting in opposite sense. जो मैंने ऊपर मेंशन किया कि अगर compressive और tensile stresses हों दोनों, तो ये दोनों एक्सट्रीम स्ट्रेसेस अगर लग रही हों तो इसकी जो वेरिएशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, इन अपेंडिक्स 3 ऑफ AISC स्पेसिफिकेशंस, the specifications prescribes no fatigue effect
for a fewer than 20,000 cycles. कोई मेंबर किसी मेंबर पे 20,000 साइकिल्स का अगर हम एवरेज लगा लेते कि उस पे आ रहे हैं लोड रिवर्सल्स के या लोड एप्लीकेशंस के, तो उससे क्या मतलब है हमारे पास कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 एप्लीकेशंस अ डे फॉर 25 years. Since most of the loading in buildings are in this category, fatigue is not generally considered. Generally हम ये कंसिडर नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती हैं जहाँ कंडीशंस ऐसी हों कि वहाँ पे जो लोड रिवर्सल्स हो या लोड एप्लीकेशंस चेंज होती हो, जैसे लाइव लोड के केसेस में ब्रिजेस वगैरह पे या हाँ, ब्रिजेस ब्रिजेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि ब्रिजेस में जो लोड रिवर्सल है लाइव लोड की वो बहुत चेंज हो रही होती हैं, तो उसके लिए फिर हम फटीग स्ट्रेंथ के लिए भी डिज़ाइन करते हैं या इस इफेक्ट को भी इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिज़ाइन में।